एक्सरसाइज 3B। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 में क्या कह रहे हैं, 2 x 5 7 y -3, ये आपका सारणिक है जिसमें हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। अर्थात हमें दो सारणियों को जोड़ने के बाद x और y के मान प्राप्त होंगे, ये है। तो x बराबर क्या और y बराबर क्या, तो ध्यान से देखेंगे, हम इस सारणी को इसमें जोड़ देंगे और इससे तुलना कर देंगे तो हमारी x और y के मान निकल आएंगे। तो सबसे पहले हम 2 का गुणा करेंगे, ये हमारा 2x हो जाएगा और 2 पंजे 10 हो जाएगा। ऐसे इसमें गुणा करेंगे 2 सत्ते 14 हो जाएगा और ये 2y माइनस के 2 तिया 6 हो जाएगा। और इसको हम ज्यों का त्यों रख लेंगे बस, और ये भी ज्यों का त्यों रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इन्हें हमें जोड़ना है। तो हम जानते हैं कि जब दो सारणी को जोड़ते हैं तो एक सारणी के a11 को दूसरे सारणी के a11 से और पहले सारणी के a12 को दूसरे सारणी के a12 से, इसी प्रकार ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, ये इससे और ये इससे, यानी किसी भी सारणिक में जो अवयव जिस स्थान पे रखे हैं वह अवयव दूसरे सारणिक में रखे उसी स्थान के अवयवों में जोड़ दिए जाते हैं। अवयवों को जोड़ देने के बाद ही किसी भी सारणिक का योग निकल आता है। सारणिकों को जोड़ने का बहुत सरल तरीका है, 2x को इसमें जोड़ेंगे तो 2x प्लस के 3 हो जाएगा और 10 को इसमें जोड़ेंगे 10 माइनस के 4, तो कितने हो जाएंगे, 10 को 4 में जोड़ेंगे लेकिन माइनस के हैं तो हमारे बचेंगे ये 6। इसी प्रकार इसमें जोड़ेंगे 14 और 1 15, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 2y माइनस के 6 और प्लस के 2 तो माइनस के 4 और ये बराबर क्या हो जाएगा आपका 7 6 15 और 14। अब हम इसकी इससे तुलना कर देंगे तो हम क्या देखते हैं, 2x प्लस 3 बराबर 7, तो 2x बराबर 7 माइनस के 3, तो 2x बराबर 7 में 3 है 4, तो x बराबर 2। इसी प्रकार इसकी तुलना इससे कर देंगे, 2y माइनस के 4 बराबर 14, तो 2y बराबर 2y 14 प्लस के 4 बराबर 18, तो y बराबर 18/2 यानी y बराबर 9, ये आपके मान निकल आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सवाल नंबर 2, ये था सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 में क्या है, इसमें x y z तथा t के लिए इसे हल करना है। सीधी सी बात है, हमें x y z तथा t के मान चाहिए। तो हम क्या देखते हैं, ये सभा समीकरण दे रखा है, ध्यान से देखें। 3 अब है 1 -1 0 और 2, इसका इज इक्वल टू है 3 और ये 3 5 4 6 में x y t तथा z के मान बताओ। तो ध्यान से देखेंगे, हमें एक सारणिक, दो सारणिक, तीन सारणिक एक समीकरण के द्वारा दे रखे हैं और हम इसको इसमें जोड़ देंगे और इससे तुलना कर देंगे तो हमारे x z y और t के मान निकल आएंगे। तो सबसे पहले हम 2 का इसमें गुणा करेंगे, 3 का इसमें करेंगे, 3 का इसमें करेंगे। तो ध्यान से देखें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ये 2z और ये 2y और ये 2t प्लस इसी प्रकार 3 का इसमें करेंगे 3 माइनस के 3 0 और 3 दूनी 6, 3 का इसमें करेंगे तो 9 15 12 18, इसको इससे जोड़ देंगे तो जोड़ने पर क्या बनेगा, 2x प्लस के 3, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 2z माइनस के 3, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 2y रहेगा, 0 जुड़ेगा नहीं, 2t का इसमें 2t प्लस के 6 बराबर क्या हो जाएगा 9 15 12 18। बस अब क्या देखना है, इसकी तुलना कर देंगे तो हम क्या देखते हैं, अतः 2x प्लस के 3 बराबर क्या हो जाएगा 9, तो 2x बराबर 9 में से 3 उधर कट जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 6, तो x बराबर 2 का 6 मार्क देंगे 3, एक मान निकल आया। आगे 2z माइनस 3 बराबर 15, 2z माइनस के 3 बराबर 15, तो ये 2z बराबर 3 उधर जाएंगे तो 15 और 3 18, अर्थात z बराबर 2 का 18 भाग देंगे 9। आगे 2y बराबर 12, तो y बराबर 2 का भाग लग जाएगा 6, ऐसे 2t प्लस के 6 बराबर 18, तो 2t बराबर 18 में से 6 उधर जाएंगे कट जाएंगे, 18 में से 6 गए कितने बचे 12, तो t बराबर 12 में भाग देंगे 6, अतः x बराबर आपका आया 3, y बराबर 6, t बराबर 6 और z बराबर 9, ये आपके मान हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सवाल नंबर 3।
सवाल नंबर 3 क्या है, ध्यान से देखें। सवाल नंबर 3, एक्स 2 3 प्लस वाई माइनस के 1 और 1 बराबर 10 और 5। तो एक्स तथा वाई के मान बताओ, एक्स तथा वाई के मान बताओ। तो ध्यान से देखेंगे, 2x का इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 2x, और ये 3x प्लस इसमें करेंगे तो माइनस के वाई, और वाई बराबर 10 5। अब इनको जोड़ देंगे तो 2x माइनस के वाई और 3x प्लस के वाई बराबर ये हो जाएगा 10 और 5। अतः क्या देखते हैं, ये इसके बराबर, ये इसके, तो 2x माइनस के वाई बराबर 10 और 3x प्लस के वाई बराबर 5। समीकरण 1 समीकरण 2 जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो ये कट जाएंगे, 3 और 2 5x और 10 और 5 15, तो x बराबर 5 का भाग देंगे 3। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम x का मान 3 यहाँ रख दें, तो 3 दूनी 6 माइनस के y बराबर क्या हो जाएंगे 10, तो माइनस के y बराबर 10 माइनस के 6, तो माइनस के y 10 में से 6 गए 4, तो y बराबर माइनस के 4। अतः x बराबर 3 और y बराबर माइनस के 4, ये उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात हम करते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 कह रहा है सरल करो 4 cos थीटा, इसमें है cos थीटा sin थीटा माइनस के sin थीटा और cos थीटा प्लस sin थीटा, और यहां पर ये sin थीटा माइनस के cos थीटा और cos थीटा और ये sin थीटा। बस इसे कह रहे हैं सरल करो, सरल करो, सीधी सी बात है। इसका गुणा कर देंगे, जोड़ देंगे, तो इसमें करेंगे गुणा, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा sin थीटा cos थीटा। इसी प्रकार ये हो जाएगा माइनस के sin थीटा cos थीटा, ये cos 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 स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार इसमें sin का sin में sin स्क्वायर थीटा, इसमें गुणा करेंगे तो माइनस के cos थीटा sin थीटा, इसमें गुणा करेंगे तो sin थीटा cos थीटा, और इसमें करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा। तब अब इसको हम ऐड करेंगे, तो इसका इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, अब जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये इसमें जुड़ गया। अब इसको इसमें जोड़ेंगे तो क्या है, ये sin थीटा cos थीटा प्लस ये, तो ये माइनस के, तो लिख देंगे cos थीटा इंटू sin थीटा। इसी प्रकार ये इसमें, तो माइनस के sin थीटा टू cos थीटा और प्लस ये क्या sin थीटा cos थीटा, इसको इसमें जोड़ेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। आप देख रहे हैं, इससे ये कट गए, इससे ये कट गए, इसका मान होता है 1, ये आ गया 0, या 0 और ये 1, आपका ये सरल हो गया। इसके बाद बात करते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में देखें, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 में a बराबर दे रखा है हमें 4 माइनस 1 5 और माइनस के 3 तथा b बराबर दे रखा है 7 4 8 माइनस के 5। तो a प्लस बी बराबर क्या और a माइनस बी बराबर क्या। तो सबसे पहले हम a प्लस बी निकालेंगे, तो a प्लस बी बराबर a का मान 4 माइनस 1 5 माइनस के 3 प्लस b, b का मान क्या है 7 4 8 माइनस के 5। तो सीधी सी बात है, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, 7 और 4 11, इसको इसमें जोड़ें, 4 में से गया तो ये 3, इसको इसमें जोड़ें 8 5 13, और इसको इसमें माइनस के 5 और माइनस के 3 माइनस के 8। ये हमारा निकल आया a प्लस बी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम a माइनस के b। तो a का मान 4 माइनस 1 5 माइनस के 3 माइनस 7 4 8 माइनस के 5। तो घटाने पर भी क्या करते हैं, अवयव से अवयव घटाते हैं, तो 4 में से 7 गए तो कितने बचे माइनस के 3, माइनस 1 से माइनस के 4 गए तो ये हो जाएंगे माइनस के 5, 5 से 8 गए तो माइनस के 3, और ये माइनस 3 से माइनस के 5 गया था, ये प्लस हो जाएंगे, तो 5 में से 3 गए प्लस के 2।
ये आपका निकल आया a माइनस बी। 6, तो 6 में क्या कह रहे हैं, ए दो आयु दे रखे हैं a और b, और मान निकालना है 3a माइनस 2b, यानी ये दे a बराबर दे रखा है 1 2 3 0 5 7 6 8 9, और b आयु क्या है, b का मान है 2 0 3 3 0 5 5 7 0, ये a आयु और ये, तो ज्ञात करो, क्या ज्ञात करना है, 3a माइनस 2b। तो हम सबसे पहले 3a हल, 3a माइनस 2b ज्ञात करें, 3a माइनस 2b, तो 3a का मान रख दें, क्या हो जाएगा 1 2 3 0 5 7 6 8 9 माइनस 2 इंटू b का मान रख दें, b आयु कितना है 2 0 3 3 0 5 5 7 0। अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, 3 का मल्टीपल, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 3 का 0 3 5 15 3 7 21 3 6 18 3 8 24 और 3 9 27, माइनस इसमें 2 का करें, 2 दूनी 4 2 का 0 0 2 तिया 6 2 तिया 6 0 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 2 7 14 और 2 का 0 0। बस अब इसको इस आयु से इसको घटा देंगे, तो 3 से 4 गए माइनस के 1, 6 में से 0 गया तो 6 ही बचे, 9 में से 6 गए 3, 0 में से 6 गए तो माइनस के 6, 15 में से 0 गया तो 15, 21 में से 10 गए 11, 18 में 10 गए 8, 24 में से 14 गए 10 और 27 में 0 गया 27, यही आपका आंसर हो जाएगा, अर्थात 3a माइनस 2b। आगे अगला सवाल हम बात करते हैं, सवाल नंबर 7, x और y के मान ज्ञात करो। बहुत सरल है, अच्छे से आपके समझ में आ रहा होगा, आयु को घटाना और जोड़ना बहुत ही सरल है। अवयव को जिस स्थान पर पहले आयु में अवयव रखा है उसी स्थान पे दूसरे आयु में रखे अवयव को जोड़ देते हैं, अर्थात जब आयु को जोड़ते हैं तो a1 में जोड़ाएगा, a12 में, a13 में, और इसी प्रकार घटाए जाते हैं। पहले आयु में जो अवयव हैं जिस स्थान पे रखे हैं उसी स्थान पर दूसरे आयु में जिस स्थान पर अवयव है उनमें से सेम टू सेम घटा देते हैं, घटाया जाता है और जोड़ हो जाता है। इसके बाद करते हैं हम सवाल नंबर 7, इसको हम बेसिक कॉन्सेप्ट एक वीडियो बनाएंगे आयु, जिसमें हम आयु में एक आयु को दूसरे आयु से जोड़ना, एक आयु को दूसरे आयु से घटाना, एक आयु का दूसरे आयु से गुणा करना कैसे करते हैं हम आपको अच्छे से समझाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। सवाल नंबर 7, x तथा y के मान ज्ञात करो। कब, हमें दिया है x प्लस वाई बराबर दे रखा है, क्या है 1 माइनस के 2 3 और 4, और दूसरा है ये x माइनस के y बराबर 3 2 माइनस 1 0, ये सवाल है। और इसमें हमें x और y के मान ज्ञात करने, तो हम इस सवाल को दोबारा लिखेंगे, हल करके इसी को मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं और ये समीकरण 2। तो हम क्या करेंगे, जोड़ने पर देखो, जोड़ने पर ये कट गए, 1x 1x 2x, जोड़ना बहुत आसान है। पहले आयु में पहले स्थान पर अवयव को दूसरे आयु रखे पहले अवयव से जोड़ देते, 3 और 1 4, ऐसे ही यहाँ -2 को 2 में जोड़ेंगे 0, 3 को -1 में जोड़ेंगे तो 2 और 4 को 0 में जोड़ेंगे 4, ये आ गया। अब 2x का मान है, हमें x चाहिए, तो ये 2 जाएंगे उधर, भाग में पहुंच जाता है, 2 का भाग चला जाएगा, कितना बचेगा 2 दूनी 4 0 2 एकम 2 2 दूनी 4, ये हमारा x का मान हो जाएगा। आगे हमें y का मान निकालना है, तो या तो हम x का मान यहाँ रख दें समीकरण 1 में और इसको उधर पक्षांतर से घटा दे तो y का मान निकालना है, अथवा हम समीकरण 1 में से 2 को घटा दें तब भी, यानी y का मान निकालना कई तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन हम सिंपल तरीका देखें, क्या x का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम 1 में रख देंगे x का मान, यहां रख देंगे क्या 2 0 और 1 2 प्लस के y बराबर क्या दे रखा है 1 माइनस के 2 3 और 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस के 2 3 और 4, और ये माइनस हो जाएगा आपका 2 0 1 और 2, तो y इक्वल टू, देखें ध्यान से, 1 में से 2 गया तो माइनस के 1, -2 से 0 गया तो माइनस के 2 ही रहेंगे, 3 में से क्या 2 और 4 में से 2 गए तो 2, ये हमारा y का मान निकल आया। इस प्रकार आपके x और y दोनों के मान निकल आए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ये आपका x का मान और ये y का। अब इसके बाद हम बात करेंगे, अगला चाहे तो दोबारा लिख सकते हैं, x बराबर क्या निकला है 2 0 1 2 और y बराबर
एक साथ लिखते -1 -2 2 और 2। सवाल नंबर 1, a प्लस बी बराबर क्या? तो a का मान रखेंगे 2 4 3 2 प्लस b का मान 1 3 -2 और 5, तो बराबर क्या होगा? a जोड़ देंगे 2 और 1 3, 4 को 3 से जोड़ेंगे 7, 3 को 2 में जोड़ेंगे तो ये माइनस के 3 से -2 गया ये 1 और 5 और 2 7, ये आपका हो गया a प्लस बी। इसके बाद ज्ञात करना है a माइनस बी। नंबर 2, a माइनस बी, तो a माइनस बी क्या है? यही रख लेंगे 2 4 3 2 और माइनस कर देंगे b को, क्या 1 3 -2 और 5, तो घटाएंगे 2 में से गया 1, 4 में से 3 गया 1, 3 में से -2 गए प्लस हो जाएंगे 3 और 2 5 और 2 में से 5 गए तो माइनस के 3, क्योंकि 2 में से 5 जाएंगे तो ये माइनस के ज्यादा है, माइनस के बचेंगे। ये आपका निकला है a माइनस बी। इसके बाद है 3a माइनस सी। सवाल नंबर 3, 3a माइनस सी, तो 3a का मान कितना है? 2 4 3 2 माइनस सी का मान कितना है? -2 5 3 और 4, बस 3 का पहले मल्टीपल कर देंगे, तो 3 का मल्टीपल करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 3 दूनी 3 तिया 9, यहाँ आएंगे 9 और 3 दूनी 6 और माइनस के 2 5 3 4, तो ये कितना हो जाएगा? 6 में से माइनस के 2 है प्लस हुआ है 6 2 8, 12 में 5 गए 7 और 9 में 3 गए 6 और 6 में 4 गए 2, यानी 8 7 6 2। इसके बाद निकालना हमें ए बी। अब इसको मल्टीपल यानी 2 अवयवों का मल्टीपल, इसे अच्छे से समझेंगे। तो हम इस पर पहली बार आपका इस चैप्टर का इस वीडियो में मल्टीपल पहली बार हो रहा है, तो आप ध्यान से देखेंगे ए बी, तो ए का मान रख लेंगे, बहुत ही सरल है, केवल आप हमारे साथ बने रहिए और केवल वीडियो पर ध्यान दीजिए, कहीं दूसरे ध्यान भटका तो ये समझ लो आपका मल्टीपल गड़बड़ हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखेंगे, इसके नीचे ही करके दिखाएंगे ये। तब इस रो का इस कॉलम में, इस रो का इस कॉलम में, तो ये और ये पद निकल आएंगे। इसी प्रकार इस रो का इस कॉलम में ऊपर वाला पद, इस रो का इसी कॉलम में ये वाला पद, तो हम इस रो का इसमें करते हैं, तो 2 गुणा 1, ध्यान से देखेंगे 2 गुणा 1, फिर 4 गुणा प्लस के 4 गुणा माइनस के 2, ध्यान से देखें इस रो का इसमें हो गया। अब इसी रो का, अब इस वाली रो का इसमें करें तो ये पता आ जाएगा 3 गुणा 1 प्लस 2 गुणा माइनस के 2, 2 गुणा माइनस के 2, समझ में आ गया? इस रो का यानी इस पंक्ति का इस कॉलम में, तो पहला पद, फिर दूसरी पंक्ति का इसी कॉलम में करेंगे तो दूसरी रो का दूसरा पद। इसी प्रकार अब इसका इस वाले में, तो क्या होगा 2 गुणा 3 प्लस 4 गुणा 5। इसी प्रकार अब इस वाली रो को ले लेंगे, 3 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 5, तो आपका क्या हो जाएगा? 2 एकम नीचे कर देते हैं, अच्छे से समझ में आए इसलिए, 2 एकम 2 और माइनस के 4 दूनी 8, यहाँ जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 4 पंजे 20, या 3 एकम 3 प्लस के प्लस नहीं माइनस हो गया 2 दूनी 4, यहाँ 3 तिया 9 प्लस के 5 दूनी 10, तो अब क्या हो जाएगा? ध्यान से देखें, 2 में से 8 गए माइनस के 6, 20 और 6 26, यहाँ पे हो जाए 4 3 में 4 गए माइनस के 1 और 9 और 10 19, ये आपका ए बी का मान निकल आया, मल्टीपल निकल आया है, -6 26 -1 और 19। इसके बाद हम बी ए ज्ञात करेंगे, बी ए फिर और ज्ञात करेंगे, सो ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बी ए, इसे आप देखते रहें, ए बी को हम नहीं मिटा रहे हैं, हमें निकालना है बी ए। तो बी ए का मान कितना, बी का मान कितना 1 3 माइनस के 2 और 5, ए का मान कितना है
2 4 3 2। तो ध्यान से देखेंगे इस वाली रो का इसमें, तो 1 गुणा 2, 1 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 3, यानी इसका गुणा इसमें। अब इस वाले का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस के 2 गुणा 2 प्लस 5 गुणा 3। अब फिर पहली रो का ले लेंगे इस वाले कॉलम में, यानी 1 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 2। इसी प्रकार इस वाली रो को लेंगे और इस कॉलम में, तो माइनस के 2 गुणा 4 प्लस के 5 गुणा 2। तो आपका क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 प्लस 3 तिया 9, 2 दूनी 4 प्लस के 5 तिया 15। ऐसे ही 4 एकम 4 प्लस 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 माइनस के और प्लस के 5 दूनी 10। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 9 2 11, 15 में से माइनस के 4 गए कितने बचे 11, 6 और 4 10 और 10 में से 8 गए 2। ये आपका बी ए निकल आया। यहाँ से एक चीज और आपके समझ में आया, ए बी और बी ए एक दूसरे के बराबर नहीं है, अर्थात ए इंटू बी बराबर इज नॉट इक्वल बी इंटू ए, अर्थात दो आव्यूह का गुणनफल क्रम में नहीं होता है। आपका सवाल नंबर 9 है। 9 में क्या है, परकलित करो, यानी 4 सवाल दे रखे हो, 4 में दो आव्यूह है जिन्हें हमें जोड़ना है। तो क्या है सवाल नंबर 9 में, पहला है ए बी और माइनस के बी और ए, और इसको हमें जोड़ना है किससे, ए बी और बी ए। तो हम प्रत्येक को एक साथ करते जाते हैं, इसे परकलित करने से हल करना। तो ए को ए में जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 2a, बी को बी में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2b, पर यहाँ माइनस बी और प्लस बी हो जाएगा 0, और ए के 2a। समझ में आ गया होगा। अब सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 9 का 2 क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अब इसको हमें ऐड करना है, किसमें ऐड करना है, 2ab और ये 2bc और ये हम माइनस के 2ac और ये माइनस के 2ab, इसमें हमें ऐड करना है। तो हम ऐड करेंगे तो क्या देखते हैं, देखें ध्यान से, इसको इसमें जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, इसी प्रकार इसमें जोड़ेंगे तो बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के 2bc। अब इसको इसमें जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के 2ac, इसको इसमें जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। तो आप क्या देख रहे हैं, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये प्लस सी का ए माइनस सी का होल स्क्वायर और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। भाई इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका सवाल नंबर 3, 3 में क्या है, 1 2 नहीं, सवाल नंबर 3 क्या है आपका, ये 3/3 का आव्यूह है, 3/3 माइनस के बाद 4 माइनस के 6 8 5 16 2 8 5, और इसमें एक दूसरा आव्यूह है जिसे हमें जोड़ना है। इसके अवयव क्या है, 12 7 6 8 0 5 3 2 4 3 2 4। अब इसे हमें ऐड करना, वेरी सिंपल, इसको इससे इसको इससे इसको इससे, तो 12 और माइनस 1 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 11, 4 और 7 11, माइनस के 6 और प्लस के 6 हो जाएगा 0। इसी प्रकार 8 और 8 16, 5 को 0 में जोड़ेंगे तो 5, 16 को 5 में 21, इसी प्रकार 2 और 3 5, 8 और 2 10, 5 और 4 9, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सवाल नंबर 4 इसी का, चौथा भी बहुत इजी है। तो देखेंगे क्या, कॉस स्क्वायर एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स, दूसरे में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें एक दूसरा आव्यूह है 2/2 का, इसे हमें जोड़ना है, इसका मान है क्या, साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स। अगला आपका कॉस स्क्वायर एक्स और
साइन स्क्वायर एक्स, इसे ऐड करना। तो देखो इसको इससे जोड़ेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के साइन स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार इसको जोड़ेंगे इससे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार इसको इसमें जोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार इसको इसमें जोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस के साइन स्क्वायर एक्स। तो ये बन गया, हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो या कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर हो तो इसका मान होता है 1। तो आपका क्या हो जाएगा 1 1 1 दैट इज सॉल्व। सवाल नंबर 10 देखें। सवाल नंबर 10 में है गुणनफल परिकलित करो। अब यहाँ पर आता है गुणा। तो गुणा के लिए हम पहले भी बता चुके हैं आपको क्या है, हम इसके लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे जिसमें आपको हम दिखाएंगे कि इसी तरीके से दो आव्यूह का गुणा कैसे करेंगे। इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करते जाइए। सवाल नंबर 10 क्या है, गुणनफल परिकलित करो। तो सवाल नंबर, इसमें आपके सवाल है 6। तो ध्यान से देखेंगे। पहला सवाल ए बी माइनस के बी इंटू ए, और इसमें मल्टीपल करना है किसका, ए माइनस बी का बी और ए का। ध्यान से देखेंगे, गुणा को समझना बहुत ही है, हमारे साथ बने रहिए। और ध्यान से देखिए इस वाली रो का, ऊपर वाली रो का इस पहले कॉलम में, तो ए का ए में ए स्क्वायर प्लस बी का बी में बी स्क्वायर। अब इसी रो का हम इस कॉलम में करें तो ये पद आएगा, लेकिन हम रो बाई रो करते हैं तो इस रो का इसी कॉलम में करते हैं। तो ए का माइनस बी में माइनस के ए बी और ए का बी में प्लस के ए बी। अब फिर पहली रो लेंगे और दूसरे कॉलम में करेंगे तो ए माइनस बी का ए में माइनस के ए बी और ए का बी में प्लस के ए बी। अब दूसरी रो को ले लेंगे, माइनस के बी में माइनस बी का तो बी स्क्वायर और प्लस ए का ए में ए स्क्वायर। तो ध्यान से देखेंगे, ये कट गया, ये कट गया और आपका उत्तर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर 0 और ये आ जाएगा 0 और ये बी स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सवाल नंबर 2 1 2 3, ये आपका पहला अवयव है, दूसरा अवयव है 2 3 4। तो इसका हमें मल्टीपल करना है। तो ध्यान से देखेंगे, पहली पंक्ति है, इस पहली पंक्ति का पहले कॉलम में 1 दूनी 2, अब दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम में 2 दूनी 4, ऐसे तीसरी पंक्ति का पहले कॉलम में 3 दूनी 6 हो गया। अब इस पर तीनों रो का दूसरे में करेंगे कॉलम में, फिर तीसरे में, तो 1 का 1 तिया 3, 2 तिया 6, 3 त्रिका 9। इसी प्रकार 1 चौके 4, 2 चौके 8 और 3 चौके 5। बस यही आपका मल्टीपल हो जाएगा। इसके बाद आपका सवाल नंबर 3 को ध्यान से देखें, 1 माइनस के 2, 2 और 3। मल्टीपल को जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ही आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। 1 2 3, 2 3 1। तो ध्यान से देखेंगे क्या होता है, हम इस वाली पंक्ति का इस वाले कॉलम में करेंगे तो 1 एकम 1 प्लस लगाएंगे, लेकिन इससे माइनस होगा 2 दूनी माइनस के 4। फिर इस वाली रो का इस वाली पंक्ति में 2 एकम 2 प्लस के 3 दूनी 6। अब अगले कॉलम में, पहली पंक्ति का अगले कॉलम में 1 दूनी 2 माइनस के 3 2 तिया 6। ऐसे इस वाली पंक्ति का 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9। अगले कॉलम की बारी आती है, 1 तिया 3 और माइनस के 2 एकम 2। इसी प्रकार इस वाली पंक्ति का 2 तिया 6 प्लस के 3 एकम 3। तो ध्यान से देखें क्या हो जाएगा, 4 में से गया माइनस के 3, 6 में 2 गया माइनस के 4 और 3 में से 2 गया 1। इसी प्रकार 6 और 2 8, 9 और 4 13 और 6 और 3 9। यही मल्टीपल हो जाएगा। ये सवाल नंबर 9 का तीसरा है, -3 -4 -1 8 13 9। इसके बाद हम सवाल नंबर बात करते हैं इसी का चौथा। चौथा क्या है, 2 3 4 3 4 5 4 5 6। इसका मल्टीपल करना है दूसरे अवयव में, वो सॉरी अवयव में 1 माइनस के 3 और 5 0 2 4 3 0 5। कई मल्टीपल अवयवों के हो चुके हैं तो आपके अच्छे समझ में हो गया। सीधी बात है, आपको ध्यान ये रखना है
कि हमें जो अगला आव्यूह निकलेगा उसका हमें पहला कॉलम तैयार करना है। तो उसके लिए हम तीनों रो का पहले कॉलम में तो पहला कॉलम तैयार, पूरे आव्यूह का दूसरे कॉलम में तो दूसरा कॉलम तैयार, और पूरे आव्यूह का तीसरे कॉलम में तो तीसरा कॉलम तैयार। तो हम इस पहली रो का इस पूरे में करेंगे। तो 2 एकम 2, जल्दी जल्दी करेंगे। 3 का 0 में 0 और 7 तिया 12। इसी प्रकार 3 एकम 3, 4 का 0 में 0 और 5 तिया 15। इसके बाद 4 एकम 4, 5 का 0 में 0 और 6 का 6 तिया 18। इस वाले कॉलम में पूरे करेंगे। 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 4 का 0 में 0। इसी प्रकार 3 तिया 9 और 7 दूनी 8, 5 का 0 में 0। इसी प्रकार 4 तिया माइनस के बाद 5 का 5 दूनी 10 और 6 का 0 में 0। अब तीसरा कॉलम 2 पंजे 10, 3 चौके 12 और 4 पंजे 20। इसी प्रकार 3 पंजे 15, 4 चौके 16, फिर ये 5 हम 25। अब ये वाला ले लेंगे। 4 पंजे 20, 5 चौके 20 और 6 पंजे 30। तो आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। 12 और 2 14, ये हो जाएगा 6 में 6 करके 0। ये हो जाएगा 20, 30, 40 और 2 42। ये हो जाएगा 15 और 3 18। ये हो जाएगा 18 और 8 4 22। ये आपका हो जाएगा 9 में से 8 गए 1 बचा। ये 12 में से 10 गए तो माइनस के 2। ये आपके हो जाएंगे 20, 30, 40, 50, 6 56 और ये हो जाएंगे 30, 40, 50, 60, 70। ये आपका मल्टीपल आ जाएगा। ये सवाल नंबर चौथा। इसके बाद हम बात करेंगे सवाल नंबर इसका पांचवा। पांचवा क्या है, ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 5 छोटा है, ऐसे ही कर देते ही हो जाएगा। सवाल नंबर 5 क्या है, 2 1 3 2 माइनस के 1 1। अब इसका हमें मल्टीपल करना है। 1 0 1 माइनस के 1 2 और 1। तो ध्यान से देखें, सबसे पहले इस वाली रो का इस कॉलम में तो 2 एकम 2 प्लस माइनस के हो जाएगा 1 एकम 1। इसी प्रकार इस वाली रो का 3 एकम 3 और 2 एकम 2। इसी प्रकार माइनस के 1 और ये प्लस ये माइनस का 1 हो जाएगा। इसी प्रकार इस वाले कॉलम में 2 का 0 में 0, 1 का 2 में 2, इसका 3 का 0 में 0 और 2 दूनी 4, फिर माइनस 1 का 0 में 0 और प्लस के 1 दूनी 2। अब इसी कॉलम का 1 1 तो सेम टू सेम रख दो। क्या 2 प्लस के 1 जब 1 1 हो दोनों तो ये सेम सेम। ये हो जाएगा 3 प्लस के 2, ये हो जाएगा माइनस के 1 प्लस के 1। तो आपका क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से। 2 में से 1 गया 1, 3 में 2 गया 1 और ये माइनस के 2। ये आपका 2 4 2, ये बचेगा 3 5 और 1 से कट गया 0। ये आपका हो जाएगा सवाल नंबर 5, यानी 1 2 3 1 4 5 और माइनस 2 2 0। इसके बाद बात हम करते हैं 6। सवाल नंबर 6 भी सरल है, यहाँ कर देते हैं। छठा क्या है, 3 माइनस 1 3 माइनस के 1 0 और 2। इसको हमें करना है 2 माइनस के 3 1 0 3 और 1 से। तो ध्यान से देखेंगे इस वाली रो का इस पूरे कॉलम में तो 3 दूनी 6 माइनस 1 का प्लस 1 माइनस के 1 और 3 3 9। थोड़ा ऊपर कर दें 3 1। अब इस वाले कॉलम इसका तो 2 का 1 में माइनस के 2 0 का 1 प्लस के 0 और 2 तिया 6। अब इस पूरे रो का इस वाले पूरे कॉलम में तो 3 तिया माइनस के 9 और माइनस का 0 में प्लस के 0 प्लस 3 एकम 3। इसी प्रकार इसका करेंगे इसमें तो माइनस माइनस प्लस के 3 और 0 का 0 में 0 और 2 एकम 2। तो आपका क्या हो जाएगा उत्तर, ध्यान से देखेंगे। 9 और 6 15, 15 में से 1 गए 14, 6 में 2 गए 4 और ये 9 में से माइनस के ज्यादा है प्लस के कम है तो 9 में से 3 गए तो माइनस के 6। इसके बाद है आपका सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है, 3 आव्यूह दे रखे हैं ए 1 0 2 माइनस 1। ए बी बराबर क्या दे रखा है 3 7 4 8 और सी बराबर
-1 1 0 0। कह रहे साहचर्य नियम सत्यापित करो को लेकर साहचर्य नियम सत्यापित करो। तो हल हम जानते हैं, हल साहचर्य नियम के लिए हम जानते हैं क्या, साहचर्य योग का नियम क्या है, साहचर्य योग का नियम क्या होता है, a प्लस बी प्लस के सी बराबर a प्लस बी प्लस सी, ये होता है। हमें ये सिद्ध करना है तीन अवयवों को लेकर। तो सबसे पहले हम LHS निकालेंगे। क्या निकालेंगे, a प्लस बी प्लस के सी, तो हम a प्लस बी, ए अवयव कितना है 1 0 2 माइनस के 1 प्लस के बी अवयव कितना है 3 7 4 8। उसके बाद हम सी जोड़ेंगे, सी का मान कितना -1 1 0 0। तो ध्यान से देखो, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 और 1 4, 7 का 0 में 7, 4 और 2 6, 8 का -1 में जोड़ेंगे तो 7। अब इसको हम -1 1 0 0 से जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 4 को -1 में जोड़ेंगे तो 3, 7 को 1 में जोड़ेंगे 8 और 6 का 0 में 6 ही जाएगा, 7 का 0 में 7 रहेगा। ये हमारा आ गया a प्लस बी प्लस सी। इसी प्रकार हम RHS ले लेंगे। क्या RHS क्या है, a प्लस बी प्लस सी। तो a का मान कितना है 1 0 2 -1, अब प्लस कोष्टक लगाएंगे। जिस प्रकार ये किया है इसी प्रकार हम इसको हल करेंगे। तो क्या देखते हैं, b का मान कितना है 3 7 और 4 8, ये हमारा b अवयव है। अब इसमें हम c कितना है -1 1 0 0। तो ध्यान से देखें 1 0 2 -2 प्लस, इन दोनों को हम करेंगे तो 3 को 1 में जोड़ेंगे तो 2 हो जाएंगे, 7 को जोड़ेंगे 8 हो जाएंगे और ये 4 और 8 ही रहेंगे 0 0 अवयव। तो क्या आ जाएगा, ये 2 और 1 3, 8 को 0 में 8 ही रहेंगे, 4 और 2 6 और 8 को माइनस में जोड़े 7। तो आप देख रहे हैं ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, अर्थात अवयव साहचर्य नियम का पालन करते हैं। तो क्या होगा, LHS बराबर RHS। अतः a प्लस क्या है साहचर्य नियम मेरा b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, हेंस प्रूफ। इसके बाद है सवाल नंबर 12। इसमें क्या है, एक अवयव है a दे रखा है तो हमें सिद्ध करना है a पे पावर k बराबर फलाना। तो हम क्या करते हैं, सवाल नंबर 11 आप 12 ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 12 बहुत ही अच्छा है और इसमें क्या है, मल्टीपल है। क्या है, मल्टीपल है। तो देखेंगे सवाल नंबर 12, a बराबर दे रखा है कितना 3 माइनस के 4, ये 4 है और क्या है 1 माइनस के 1। तो दिखाओ, क्या दिखाना, a का घात k बराबर 1 प्लस के 2 के और ये माइनस के 4 के और ये k 1 माइनस के 2 के, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, दिया है हल, दिया है a बराबर a पे घात 1 मान लेंगे और 3 माइनस के 4 1 माइनस के 1। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं 3 को 1 प्लस के 2 इंटू 1, यहाँ 1 क्या है घात है ये 1 और इसी प्रकार 1
एक यहाँ तो यहाँ भी एक हो गया, माइनस को 4 लिख सकते हैं, माइनस के 4 इंटू 1, 1 क्या ये घात है, और इसको लिख सकते हैं -1 को 1 माइनस के 2 इंटू 1, ये हो गया। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे a पर घात 2, तो क्या हो जाएगा a इंटू ए, तो बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस के 4 1 माइनस के 1 का, यानी इसी अवयव का इसी अवयव का इसी अवयव में माइनस के 4 1 माइनस 1। तो ध्यान से देखेंगे मल्टीपल क्या होगा इस वाले रो का इस कॉलम में, तो 3 तियां 9 और 4 का माइनस के 1 में, तो माइनस के 4। इसी प्रकार इस वाली रो का इस कॉलम में 3 एकम 3, तो माइनस और जिस 1 का -1 में माइनस के 1। अब इस वाली रो का इसमें, तो 4 का देखो 3 का 3 चौके माइनस के 12 और -4 का -1 में, तो प्लस के 4। इसी बार आगे इस वाले रो का 1 का -4 माइनस के 4 प्लस -1 का -1 में प्लस के 1, तो ये आपका हो जाएगा 9 में 4 गए 5 और 12 में 4 गए माइनस के 8 और 3 में से क्या 2 और 4 में से क्या माइनस के 3। तो इसे हम घात के रूप में क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे 5 को हम लिख सकते हैं इस तरीके से लिखना है 1 प्लस के 2 इंटू, यहाँ एक घात थी तो एक आ गया, या 2 घात है तो 2, तो 2 4 और 1 5 हो गया। इसी प्रकार -8 को हम क्या लिख सकते हैं माइनस के 4 इंटू 2, ये 2 क्या है घात है। इसी प्रकार हम इसको 2 है तो 2 आ गया, 3 को लिख सकते हैं क्या 1 माइनस के 2 इंटू 2, इन 2 में 4 4 में से क्या माइनस के 3। हाँ ए पर घात 3 क्या होगा ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर कितना निकला आपका 5 माइनस के 8 2 माइनस के 3। अब इसमें हमें गुणा इकाई करना है, यानी 3 माइनस के 4 1 माइनस के 1। तो ध्यान से देखेंगे क्या हो जाएगा इस रो का, फिर इसमें तो 3 पंजे 15 प्लस, लेकिन ये माइनस है माइनस के 8 एकम 8। अब इस वाले रो को 2 तिया 6 माइनस के 3 एकम 3। अब इस वाले कॉलम में 5 चौके माइनस के 20 और 8 का माइनस माइनस प्लस के 8। अब इस वाले 2 दूनी 4 माइनस के, और ये माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3। समझ में आ गया होगा, ढंग से देख रहे 3 एकम 3 क्या 2 चौके, अच्छा ये 2 चौके माइनस के 8 आएंगे, यही गड़बड़ हो रहा था, 2 चौके 8 और प्लस माइनस माइनस प्लस के 3, तो आप क्या क्या हो जाएगा 15 में तो 8 गए 7, 20 में से 8 गए तो माइनस के 12 और 6 में से 3 गए 3 और 8 में 3 गए माइनस के 5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे 7 को लिख सकते हैं 1 प्लस के 2 इंटू 3, यानी 3 दूनी 6 और 1 7, यानी के है, यानी 3 घात लगा ले 3 आ जाएंगे, 4 लगाएंगे 4 5 लगाएंगे 5, हमें यही सिद्ध करना है। तो 4 गुणा 3 7 12 और ये 3 हो गए, और -5 को लिख सकते हैं 1 माइनस के 2 इंटू 3। ढंग से देख लें, एक घात थी तो यहाँ 1 1 1, 2 घात थी तो 2 2 2 2, 3 घात लगा दी तो इस जगह 2 की जगह 3 3 3 3। अब हम डॉट 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 डॉट, अब हम क्या करेंगे डॉट 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 ए पे घात के लगा देंगे, ए पे घात के, तो हमारा क्या आ जाएगा, हम जहां 1 था फिर 2 आ गया 3 आ गया, इसे हम के कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस के 2 के, और यहाँ माइनस के 4 3 के क्या कर देंगे के। इसी प्रकार यहाँ के और आगे हो जाएगा 1 माइनस के 2 के, हेंस प्रूफ। अच्छे से समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 13 क्या है, 2 आयु दे रखे a बराबर 4 0 3 2 1 2 1 3 0, दूसरा आयु b बराबर है
1 3 2 2 0 4। तो ए बी तथा बी ए का मान निकाला। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। ए बी तो क्या है, ए बी बराबर 4 0 3 2 1 2 1 3 0 1 3 2 2 0 4। अब हम क्या देखते हैं, इस पूरी रो का हम इसमें करेंगे कॉलम में, इस वाले कॉलम में, लेकिन यहाँ 3 अब यहाँ 2 है, अर्थात मल्टीपल संभव नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें जिन दो अवयवों का गुणा करना है, उनमें पहले अवयवों के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। समझ गए? यानी इसमें स्तंभ कितने, 3, तो इसमें स्तंभ की पंक्तियां कितनी होनी चाहिए, 3 पंक्तियां होनी चाहिए। तो हम आगे निकालेंगे बी ए। बी क्या होगा, पहले 1 3 2, पहले बी लिखेंगे, 2 0 4। अब हम ए लिख लेंगे, क्या है, 4 0 3 2 1 2 1 3 0। क्या अच्छे समझ में आ गया कि दो अवयवों का मल्टीपल तभी संभव है जब पहले अवयव में स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। फिर से समझ लें, दो अवयव का मल्टीपल तभी हो सकता है जब पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। सवाल नंबर आगे करेंगे इसको। तो देखो, इस पूरी रो का इस पूरे कॉलम में, फिर इसका इसमें, तो ये हमारा पहला कॉलम आ जाएगा। तो 1 चौके 4 3 दूनी 6 2 एकम 2। अब इसको लेंगे, 2 दूनी 4, 0 का 2 में 0 और 4 एकम 4। पहला कॉलम हो गया। अब दूसरे कॉलम में इसमें करेंगे, तो 1 का 0 में 0, 3 एकम 3 और 2 दिया 6। इसको ले लेंगे, 2 का 0 में 0, 0 का 1 में 0 और 4 दिया 12। अब तीसरा कॉलम, 1 दिया 3, 3 दूनी 6, 2 का 0 में 0। इसको लेंगे, 2 का 3 में 2 दिया 6, 0 का 2 में 0 और 4 का 0 में 0। तो आपका क्या हो जाएगा, 6 और 4 10 2 12, 4 और 4 8, यहाँ 6 और 3 9 और ये 12, ये हो जाएंगे 6 और 3 9, ये हो जाएंगे 6। ये हो गया मल्टीपल ए बी, और हमें ए बी बी ए निकल आया। फिर से देख ले इसको, मुझे लग रहा है कहीं गड़बड़ तो नहीं है, फिर से एक बार चेक कर देते हैं। 1 चौके 4, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। फिर यहाँ 2 चौके 8, यहाँ 8 आएंगे और 0 का 2 में 0 और 4 एकम 4। अब इस वाली रो का इसमें देखेंगे, तो 1 का 0 में 0, 3 एकम 3, 2 तिया 6। अब इसका 2 का 0 में 0, 0 का 1 में 0 और 4 तिया 12। इस पर इसका 1 तिया 3, 3 दूनी 6, 2 का 0 में 0। इस पर 2 का 3 में 2 तिया 6, 0 का 2 में 0 और 4 का 0 में 0। तो 6 2 8 और 4 12, 6 और 3 9, 6 और 3 9, 8 और 4 12 और ये 12 और ये 6। तो ये आपको हो गया सवाल नंबर 13। अब आया सवाल नंबर 14। 3 अवयव दे रखे ए बी सी, तो कह रहे हैं तो ज्ञात करो ए प्लस बी तथा बी माइनस सी पर करो, साथ ही ए प्लस बी माइनस सी बराबर सिद्ध करो ए बी माइनस सी। तो हम आगे सवाल करते हैं, अगला सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 दे रखा है, ए बराबर 1 2 माइनस के 3
5 0 2 और 1 माइनस के 1 1। इसमें कुछ नहीं, केवल प्लस माइनस ही करना है। b बराबर दे रखा है क्या, 3 माइनस के 1 2, आगे 4 2 5, आगे है 2 0 3, तथा c बराबर क्या है, 4 1 2 0 3 2 और 1 माइनस के 2 और 3। तो कह रहे हैं तो a प्लस बी तथा b माइनस सी ज्ञात करो तथा दिखाओ। क्या दिखाओ, a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी। तो सबसे पहले हम a प्लस बी निकालेंगे। तो a प्लस बी, a का मान 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस के 1 1, प्लस b का मान 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3। हल करेंगे तो 3 और 1 4, 2 को 1 माइनस 1 जोड़ेंगे तो 1, माइनस 3 का 2 में जोड़ेंगे तो माइनस के 1, 5 और 4 9, 0 को 2 में जोड़ेंगे 2, 2 और 5 7, 1 का 2 में 3, माइनस 1 को 0 में जोड़ेंगे तो माइनस के 1 ही रहेगा, 1 का 3 में 4। ये आपका निकला है a प्लस बी। इसके बाद हमें निकालना है b माइनस सी, b माइनस सी यानी b में से c घटाना है। तो हम पहले b लिखेंगे, 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3 और माइनस के c कितना है, 4 1 2 0 3 2 1 2 और 3। हल करेंगे इसको तो ध्यान से देखेंगे, 3 में से 4 गया माइनस के 1, माइनस 1 से माइनस 1 गया तो माइनस के 2 और 2 में से 2 गए 0, 4 में से 0 गया तो 4, 2 में से 3 गए 2 में से 3 गए तो माइनस के 1 और 5 में से 2 गए 3, 2 में से 1 गया 1, 0 में से माइनस के 2 गए तो प्लस के 2 गए, 3 में से 3 गया 0। यानी हमारा निकला b माइनस के c। इसके बाद हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस के c। तो LHS a प्लस बी माइनस सी। तो a का मान हमें पता है, a का मान कितना है, 1 2 माइनस के 3 5 0 2 1 माइनस के 1 1। अब इसमें हमें जोड़ना है b माइनस सी। b माइनस सी कितना है ये, तो इसको हमें इसमें जोड़ेंगे तो क्या है, माइनस के 1 माइनस के 2 0 4 माइनस के 1 3 1 2 0। तो हम जोड़ेंगे क्या होगा, देखो ध्यान से, 1 और माइनस 1 में 0 0, 2 को माइनस 2 से जोड़ेंगे 0, माइनस 3 को जोड़ेंगे माइनस के 3, 5 और 4 9, 0 का माइनस में जोड़ेंगे माइनस के 1, 2 का 3 में 3 और 2 5, 1 को 1 में जोड़ेंगे 2, माइनस 1 को 2 में जोड़ेंगे तो प्लस के 1 को 0 में। ये हमारा निकल आया a प्लस बी माइनस सी। इसके बाद हमें निकालना है a प्लस बी माइनस सी। हाँ रचा, a प्लस बी माइनस के सी। तो a प्लस बी का मान पहले ही निकाल चुके हैं। a प्लस बी का मान है क्या, 4 1 माइनस 1 9 2 7 3 माइनस 1 माइनस सी का मान ये 4 1 2 0 3 2 1 माइनस के 2 और 3। इस सवाल में कुछ नहीं, प्लस माइनस है, बस प्लस माइनस आपको अच्छे से आता है, कैलकुलेशन है आप करते रहिए। तो देखिए घटाएंगे, 4 में 4 गया 0,
एक में से एक गया 0, -1 से 2 गया तो 1। देखिए इसी के सेम आ रहा है, कहाँ गया? अच्छा ये घटाना, -1 से -2 गए तो -3, देखो सेम आ गया पहले लाइन। इसका 9 में 0 गए 9, 2 में से 3 गए तो -1, 7 में 2 गए 5, 3 में से 1 गया 2, और -1 से -2 गए तो प्लस के हो जाएंगे, प्लस का 1 बचेगा, और 4 में से 3 गए 1। तो आप देख रहे हैं ये इसके समान आ गया। अतः A प्लस B माइनस C बराबर A प्लस B और माइनस के C, हैंस प्रूफ। इसके बाद आपका सवाल नंबर है 15। 15 क्या कह रहा है? एक सवाल दे रखा है तो 3a माइनस के 5b ज्ञात करो। क्या है ये? बहुत इजी सवाल है, इसको आप देखेंगे 3a माइनस के 5b ज्ञात करना है। सवाल नंबर 15, इसमें सवाल बहुत ज्यादा है, 35 है, इसीलिए हम बहुत कम बात बिना किए और आपको इस एक्सरसाइज को पूरा ना कराना चाहते। लगभग ये एक्सरसाइज आपकी 1 घंटे के एक से लेकर 1.5 घंटे के बीच की बनेगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए और ध्यान रखिए, इस संसार में आप जितनी मेहनत कर लेंगे उतना ही आपको लोग पहचानेंगे, क्योंकि हमें इस संसार में जन्म हुआ है तो सबसे अलग पहचान बनानी है। जीते तो सभी हैं, गाय भैंस बकरी, तो उन सब से हटकर अपनी पहचान बनाओ, इंसानों में अलग पहचान बनाओ। आपको कुछ बनना है तो बस अपनी धुन में लगे रहिए और शरीर को स्वस्थ रखिए, क्योंकि साउंड बॉडी हेड है साउंड मैन। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। यदि आपका शरीर अच्छा है, आप अच्छे से काम कर पा रहे हैं, तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, अच्छे से सीख पाएंगे। इसीलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छा खाओ, अच्छा पढ़ो। कि आपका ए आ गई और बी आ गई, तो कह रहे हैं ज्ञात करो, ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना? 3a माइनस 5b, बस ये ज्ञात करो। तो हम 3a निकालेंगे, 3a माइनस 5b। तो 3 का मान यही रख देंगे, क्या 3/2, और ये 1, ये 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2, और ये 2/3। ये सवाल है, यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ 2/3 है, 2/3 हम सवाल को गलत लिख रहे हैं, यहाँ 2/3 है, तो यहाँ हम 2/3 लिखेंगे। माइनस के 5b, तो b का मान 2/5, 3/5, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, और ये 2/5, बस। तो ध्यान से देखें, 3 का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ 3 से 3 कट जाएंगे, 2 बचेंगे, यहाँ 3 आ जाएंगे, वहाँ 3 कट जाएंगे 5, यहाँ बट्टे में 1 बचेगा, 3 से 3 कट गए, इसमें 3 का मल्टीपल 2 करेंगे, 2 बचेंगे, इसमें 3 का गुणा करेंगे 4, इसमें 3 का गुणा करेंगे 7, और यहाँ 3 दूनी 6, और यहाँ 3 से 3 कट जाएंगे 2। इसी प्रकार इसमें 5 का 5 कट जाएंगे, 2 बचेंगे, इसमें 5 कट जाएंगे 3 बचेंगे, और 5 एकम 5, यहाँ 5 कट जाएंगे 1, यहाँ 2 बचेंगे, यहाँ 4, ऐसे यहाँ 7, यहाँ 6, और ये 2। तो आप देख रहे हैं दोनों आजू सेम आ गए, यानी 2 से 2 गया 0, 3 से 3 गया 0, 5 से 5 गया 0, 1 से 1 गया 0, 2 से 2 गया 0, 4 से 4 गया 0, 7 से 7 गया 0, 6 से 6 गया 0, 2 में 2 गया 0, अर्थात आपका उत्तर हो जाएगा क्या 0 0 0, यानी 0 शून्य आ गई। उत्तर क्या होगा? शून्य आ गई। ये आपका हो गया सवाल नंबर 15। इसके बाद बात हम करते हैं सवाल नंबर 16। तो ध्यान से देखेंगे सवाल नंबर 16। 16 क्या है? सवाल नंबर 16 बहुत ही सरल है। एक आगे दे रखा है a बराबर 0, i और 0, जहां दे रखा है आई स्क्वायर बार माइनस, वैसे होता भी है, तो a स्क्वायर तथा a क्यूब
के मान बताओ। तो देखेंगे सबसे पहले इसको निकालेंगे तो क्या होता है ए इंटू ए का मान 0 आई आई 0, यानी इसी आयु में गुणा करना है। तो ध्यान से इस पूरी रो का इसमें तो 0 का 0 में 0, आई का आई में आई स्क्वायर, इसी प्रकार ओहो कहाँ रखती है इसका इसमें 0 का 0 में 0 प्लस आई का आई में आई स्क्वायर। अब इसका इसमें तो आई का 0 में 0 और 0 का आई में भाई साहब 0, ये 0 हो गया। इसी प्रकार इस पूरी रो का इस कॉलम में तो 0 का आई में 0 और आई का 0 में 0, इसी प्रकार इस पूरे का इसमें तो आई का आई स्क्वायर और 0 का 0 में 0, तो यह आई स्क्वायर का मान निकला क्या आएगा, क्या हो गया आई स्क्वायर का मान होता है -1, 0 को कोई मतलब नहीं 0 और ये 0 और यह इसका मान -1, ये आपका आ गया आई स्क्वायर ए स्क्वायर। इसके बाद हमें निकालना ए क्यू, तो ए क्यू क्या हो सकता है ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर का मान दे रखा है क्या -1 0 0 और -1, इसमें हमें मल्टीपल करना है क्या 0 आई और 0। तो ध्यान से देखेंगे ऐसे -1 का 0 में 0 और 0 का आई में 0। अब इस वाली रो का इस कॉलम में तो 0 का 0 में 0 और -1 का आई में माइनस के आई, फिर से इस कॉलम में 1 का आई में माइनस के आई और 0 का 0 में 0, इसमें इसका करेंगे 0 का आई में 0 और 1 का माइनस का 0 में 0, तो आपका क्या हो जाएगा 0, ये बचेगा माइनस आई, यहाँ माइनस के आई और ये 0, ये आपका निकला है 1। इसके बाद सवाल नंबर है 17, 3 आयु दे रखे ए बी सी, तो हमें दिखाना है ए बी का मान और ए सी का मान, अर्थात दिखाना है ए बी बराबर ए सी, अर्थात ए बी माइनस ए सी बराबर 0। तो हम सवाल नंबर बात करते हैं 17 को देखें। सवाल नंबर 17 बहुत सरल है, 3 आयु है, ए का मान दे रखा है 1 4 0 2 5 0 3 6 0, बी का मान 3 2 1 1 2 3 4 5 6 तथा सी बराबर 3 2 1 1 2 3 7 8 9। तो दिखाओ क्या दिखाना है ए बी माइनस ए सी बराबर 0। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, ए बी ए का मान 1 4 0 2 5 0 3 6 0, बी का मान रख लेंगे 3 2 1 1 2 3 4 5 6। अरे इतना शोर मत मचाओ, फिर हम बिठा लेंगे, धीरे धीरे उधर खेलो। तो देखेंगे ध्यान से इस पूरी रो का इस कॉलम में इसका इसमें इसका इसमें इसका इसमें ऐसे ही, फिर इसका इसमें इसका इसमें इसका इसमें फिर इसका इसमें इसका इसमें इसका। तो देखो करेंगे एक पहले इसका 1 का 3 में 3 प्लस 4 का 1 में 4 और 0 का प्लस के 0, ये 0 है, ठीक है। अब इस वाले कॉलम का करेंगे इसी में, तो 2 तिया 6 प्लस 5 एकम 5 प्लस 0 का 0, इसी प्रकार 3 1 3 9 और 6 एकम 6 और 0 का 4 में पहला कॉलम आ गया। अब इसका हम दूसरा कॉलम लेते हैं, तो इसका इस पूरे कॉलम में तो ध्यान से देखें 1 दूनी 2 प्लस 4 दूनी 8, ये 0 पूरा है तो ये लास्ट वाला प्लस का 0 ही आता चला जाएगा। अब ऐसे 2 दूनी
4 प्लस 5 दूनी 10 प्लस के 0 आ जाएगा डायरेक्ट। 3 का 3 दूनी 6 प्लस 6 दूनी 12 और ये 0 का। इसी प्रकार आगे इसका पूरे इसमें 1 3 6 में तो 6 का सब में 0 ही तो सब 0 हो जाएगा। 1 4 का इन दोनों में तो 1 एकम 1 और 4 तिया 12 प्लस के 0। ऐसे ही 2 एकम 2 और ये 5 का 5 तिया 15 0 का 6 में 0। इसी प्रकार 3 का 3 एकम 3 और 6 द्वितीया 18 और ये 0। तो क्या होगा ध्यान से देखेंगे। 4 और 3 7 8 और 2 10 12 और 1 13। इसी प्रकार 6 और 5 11 10 और 4 14 15 और 2 17। इसी प्रकार 6 6 12 12 और 9 21 कितना हो जाएगा। नहीं ये 6 नहीं, ये तो 6 इधर है। 9 6 15 और ये 12 और 6 18 18 और 3 21 ये हो जाएगा आपका। इसके बाद हमें निकालना है AC। तो ए का मान यही रहेगा 1 4 0 2 5 0 3 6। सी का मान 3 2 1 1 2 3 7 8 9। तो ध्यान से देखें इस पूरे का इसमें तो 1 तिया 3 प्लस 4 एकम और 0 का साथ में 0। इसी प्रकार आगे 2 तिया 6 5 एकम 5 और 0 का साथ में। इसी प्रकार 3 तिया 9 और 6 एकम 6 और 0 का साथ में 0। दूसरा कॉलम है तो 1 दूनी 2 4 दूनी 8 प्लस 0। ऐसे ही 2 दूनी 4 5 दूनी 10 प्लस के 0 आ जाएगा। ऐसे ही ये 0 है तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 0 का 0। इसी प्रकार इस वाले कॉलम में 1 एकम 1 प्लस के 7 तिया 12 प्लस 0 का 9 में 0। इसके बाद 2 का 2 एकम 2 और 5 दूनी तिया 15 2 प्लस 15 और प्लस के 0। इसी प्रकार इसमें करेंगे 3 एकम 3 और 6 तिया 18 और 0 यानी 3 प्लस 18 प्लस के 0। तो क्या देखेंगे इन्हें जोड़े 4 और 3 7 6 और 5 11 9 और 6 15। इसी प्रकार से 8 और 2 10 10 और 4 14 12 और 6 18। यहाँ पे 12 और 1 13 15 और 2 17 18 और 3 21। तो क्या निकालेंगे हम देख रहे हैं AB बराबर AC आया। अतः AB माइनस AC बराबर क्या हो जाएगा। चाहो तो पूरा भी कर सकते हो ऐसे 7 10 13 11 14 17 15 18 21 माइनस 7 10 13 11 14 17 15 18 21 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 बराबर 0। देखेंगे ध्यान से बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। थोड़ा बातचीत कर लें। जीवन को खेल खेल में अच्छा बनाओ, साथ साथ उम्र घट रही है हम आगे बढ़ रहे हैं और सीधी सी बात है आज की खाके कल की पता नहीं, कल के बाद परसों की पता नहीं। हमें खुद इस आज शाम का नहीं पता तो किसी को भी आगे आने वाले समय का नहीं पता।
इसीलिए जब भी समय मिले आप बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं या सोने से पहले एक ही मंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। इस मंत्र को जाप करने के लिए आपको नहाने की जरूरत नहीं, केवल मन स्वस्थ होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए, दिल हृदय साफ होना चाहिए, न नहाने की जरूरत है। आप किस अवस्था में हैं, लेटे हैं, सोए हैं, निद्रा में, आप किसी समय एट एनी डेट हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। क्योंकि बुढ़ापा किसने देखा है, जवानी किसने देखी, जवानी आई नहीं, बुढ़ापा आई नहीं। तो जो हम सब कुछ कर रहे हैं अपने जीवन के लिए कर रहे हैं, अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं कर रहे। इसलिए आपको जब भी समय मिले इस मंत्र का जाप करें, ईश्वर को ध्यान, जिससे आपके आने वाला जन्म अच्छा हो। इसीलिए बाद हम सवाल नंबर 18 पे चलते हैं। एक्स था बाई के मान बता। पहला दे रखा हमें एक्स प्लस वाई बराबर 7 0 और 2 5। बहुत सरल सवाल है, ध्यान से देखेंगे। और एक्स माइनस वाई बराबर दे रखा है 3 0 0 3। हम इसी को मान लेते समीकरण 1 समीकरण 2। अगर बार बार उतारेंगे फिर करेंगे बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो यहीं पे हमें क्या करना है, एक्स और वाई का मान निकालना है। तो अब सीधी बात है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर इन्हें जोड़ दो तो ये कट जाएंगे। और ये 2x बराबर क्या आ जाएगा आपका 7 और 3 10, ये 0 0 0, 7 और 3 10 हो गए, 2 का 0 0, 5 और 3 8। तो आपका x बराबर 2 का भाग लग जाएगा, क्या हो जाएगा 2 पंजे 10, 0 यही रहेगा 0 2। ये आपका मान निकल आएगा, बस x का मान। आगे हम क्या करेंगे, फिर हमें y का मान चाहिए। तो दो तरीके हैं, समीकरण 1 से 2 को घटा दो, समीकरण 1 से 2 को घटा दो, या फिर x का मान समीकरण 1 में रख दो। x का मान पहले हम इस तरीके से बचा के मान रखे, हम घटाते हैं तो क्या है, समीकरण 1 से सेकंड घटाने पर तो देखो ये माइनस को हो जाए कट जाए, ये प्लस को हो जाए, तो 1 y 2y बराबर घटाएंगे 7 में से 3 गए 4, 0 में 0 गया 0, 2 में से 0 गया 2 और 5 में से 3 गए 2। तो y बराबर 2 का भाग लग जाएगा, 2 दूनी 4 0 हो गया, 2 ये हो गया माना भाई। इसी के बाद इसमें सवाल नंबर 2 दे रखा है, दूसरा के दे रखा है, इसको साफ करके बता दें, थोड़ा बड़ा है तो ध्यान से देखें। इसी का सवाल 18 का 2, पूरा बोर्ड भर जाएगा, छोटा छोटा लिखेंगे, ध्यान से देखें। दे रखा है 2x प्लस के 3y बराबर 2 3 4 और 0, और दूसरा दे रखा है 3x प्लस के 2y बराबर 2 माइनस के 2 माइनस के 1 और माइनस के 5। समीकरण 1 और 2 हमें x और y का मान निकालना है। तो हम देखें क्या करें, हम 2 का इसमें गुणा कर दें, 3 ये बराबर हो जाए, घटाएं कर देंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम 2 का कर देंगे और इसमें 3 का, तो हो गया 2 तिया 6x प्लस के 2 तिया 6y, नहीं ये 2 दूनी 4 होंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और ये 0। आगे 3 का करें, 3 तिया 9x और 3 दूनी 6y, यहाँ देखें क्या हो जाएगा 3 का 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 पंजे, तो क्या करेंगे समीकरण 3 हो गया और ये 4, घटाने पर ये माइनस माइनस और ये माइनस, तो हम घटाएंगे 9 में 4 गए तो माइनस के 5 x बराबर घटाएंगे 4 में से 6 गए तो माइनस के 2, और 6 में से माइनस के 6 गए तो प्लस के 12, 8 में तो माइनस के प्लस के हो जाए 8 और 3 11 है, और ये 0 में से 15 गए तो माइनस के 15। ये हमारा किसका निकला, x का मान। तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा,
माइनस के 5 का भाग दे देंगे, प्लस के हो जाएंगे 2/5 प्लस ये हमारा कितना है 12, कितना 12, तो माइनस के 12/5 और ये हो जाएंगे माइनस के 11/5 और ये माइनस के वो प्लस हो जाएंगे 5 दिया 15। ये हमारा एक्स का मान निकला। अब इसी प्रकार अगर हम इस वैल्यू को इसमें रखते हैं, समीकरण इसमें या इसमें रखते हैं, तो 4/5 है, बहुत कठिन हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, पुनः समीकरण 1 में 3 का और 2 में 2 का गुणा करके घटा देंगे। तो ऐसे ही करेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 का ब 2 में 2 से गुणा करके घटाने पर। तो देखो इसमें हम 3 का करें, 3 दूनी 6x प्लस के 3 तिया 9y बराबर, इसमें 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 12 और ये 0। इसमें करेंगे 2 का, तो 2 तिया 6x और ये 2 दूनी 4y, 2 का करेंगे 2 दूनी 4 माइनस के 4 और माइनस के 2 दुपन 10 और इसको घटाएंगे तो घटाएंगे, कट गया ये माइनस, तो 9 में से 4 गए 5y बराबर क्या आ जाएगा, 6 में से 4 गए 2, 9 में से 4 गए घट जाए 9 4 13 हो जाएंगे और 12 में से माइनस के तो प्लस के हो जाए 12 2 14 हो जाएंगे और 0 में 4 गए माइनस के 10 हो जाएंगे। तो ये y बराबर y 5 का भाग लग जाएगा 2/5 और ये 13/5 और ये 14/5 और ये 5 दूनी, ये हो जाएगा y का मान। अच्छे से देख लें, 2/5 13/5 14/5 और माइनस के 2, ये x और y के मान निकल आए। इसके बाद आपका सवाल नंबर 19 भी बहुत सरल है। आज हम आपको 20 सवाल कराएंगे। आज हम 20 सवाल करके फिर इस वीडियो को नेक्स्ट डे बनाएंगे। नेक्स्ट डे वाले, क्योंकि मैं भी थक जाता हूँ, वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है। आपके लिए हम जो सेवा कर रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 19 क्या है, x तथा y को ज्ञात करो। क्या जब दिया है y बराबर दे रखा है 3 2 1 4 और 2x प्लस y बराबर 1 0 माइनस के 3 और 2, बोलो नहीं, समीकरण 1 समीकरण 2। तो हम देखते हैं 2x बराबर क्या हो जाएगा 1 0 माइनस के 3 और 2 माइनस के y, इस y का मान रख दो 1 0 माइनस 3 2, y का मान कितना है, y का मान है 3 2 1 4। तो हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में से 3 गए माइनस के 2, 0 में 2 गए माइनस के 2 और माइनस 3 से 1 गया तो माइनस के 4 और 2 में से 4 गए तो माइनस के 2। अब हमें ये 2x बराबर पता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 का भाग लग जाएगा इस पूरे में 2 का, तो 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, हमारा x का मान निकल आया और y का भाग दे रखा है क्या है 3 2 1 4। बस यही हमें ज्ञात करना था। इसके बाद यहाँ माइनस के 2 है, ये माइनस का बना। सवाल नंबर 20 बहुत सरल है, x तथा y के मान ज्ञात करने हैं। एक सवाल और बताएंगे, सबको बुला बेटा, चल पानी भर दिया, बस लास्ट 20। अभी मुझे सवाल मत माना, अभी बात करना बाद में, फिर कटिंग काटनी पड़ेगी बात को। 20 1 3 0 x प्लस के y 0 1 2 बराबर
5 6 1 8 में x बराबर क्या, y बराबर क्या, ये एक सवाल। सबसे पहले हम 2 का गुणा कर देंगे, 2 2 3 6 0 2x प्लस ये हो जाएगा y 0 1 2 बराबर 5 6 1 8। अब इसको हम जोड़ लेंगे, तो जोड़ने के बाद क्या है 2 प्लस के y और ये 6 का 0 में 6 और 0 का 1 में 1, 2x का तो 2x प्लस के 2 बराबर हो जाएगा 5 6 1 8। दोनों तुलना करेंगे तो क्या होगा 2 प्लस के y बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस के 2, तो y बराबर 3। इसको ले लेंगे 2x प्लस के 2 बराबर 8, तो 2x बराबर 8 माइनस के 2 बराबर 6, तो x बराबर 6/2, तो x बराबर 3। ये आपका निकल आया, यानी x बराबर 3 y बराबर 3।